आखिरी गेंद का इंतजार है। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने में एक गेंद बाकी है, भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने में, लेकिन बांग्लादेश ने बिल्कुल आखिरी गेंद तक मैच ले आए हैं बांग्लादेश। संदीप, ये बहुत कांटे की टक्कर रही है, थैंक्स टू बरसात ने बाधा डाली, इसलिए ये हमें देखने के लिए। लेकिन बरसात से जब तक बरसात नहीं हुई थी तब तक तो और ज्यादा अच्छे जा रहे थे वो। जी बिल्कुल, लेकिन 20 ओवर का अगर मैच होता तो कुछ भी हो सकता था। अच्छी शुरुआत दी बांग्लादेश के जो ओपनर्स थे दोनों, खास करके लिंटन दास ने जबरदस्त पारी खेली। अभी आखिरी गेंद अर्शदीप सिंह की, जिसमें 7 रन चाहिए और ये जबरदस्त जीत भारत के लिए ऐसी जीत जिसकी जरूरत थी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। नंबर 1 पर पहुंच गया झूलन इंडिया की टीम, लेकिन बहुत कुछ है जो इस मैच से भी सीखना है। बिल्कुल, आई थिंक सबसे बड़ी बात है जो इस मैच में देखने को मिला, जो एज ए टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस किया। हम लोग बात कर रहे थे ओपनिंग बैटिंग, ओपनिंग स्लॉट, केएल राहुल का परफॉर्मेंस एज वेल एज बाकी बैटर्स का, विराट का एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म, 20 ओवर तक खुद नॉट आउट रहा, जो चीज़ चाहिए था वो सब हुआ है। बॉलिंग में थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा बेटर लेंथ पे अगर हिट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पीछे डाल रहा था, ग्राउंड छोटा है, बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि एडलेड ओवल था। एडलेड चलते हैं अमृत के पास। अमृत, सांसें अटकती हुई लेकिन जीत आखिर हो गई। बिल्कुल किशोर, कहते हैं ना कि वो लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, तो बिल्कुल हम कहेंगे कि शानदार जीत। कैसा रहा पाजी आज? बहुत बढ़िया। मैं जहाँ गया हूँ वहाँ जिता के लाया हूँ मैं। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गो टू पर्थ, बट आई वेंट टू एमसीजी वेयर आई मेट यू। बिल्कुल किशोर, आप समझ सकते हैं अभी दर्शक बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं और सबको जश्न खुशी ये सी बात की है कि वाकई इंडिया जीत गया। बहुत ये कांटे की टक्कर का मैच था। बेटा कैसा लगा मैच? बहुत अच्छा, मजा आया? बहुत ज्यादा। बहुत डर लगा था कि कुछ होगा, दिक्कत होगी? इजीली अर्शदीप जिता दिया मैच। यस। लोकेश राहुल से खुश हैं आप? यप। बिल्कुल किशोर, बच्चे खुश हैं, हर कोई खुश है। यहाँ पर स्टेडियम से लोग बाहर आ रहे हैं, जश्न का माहौल चल रहा है। जिन कोहली से मॉन्टी के पास चलते हैं जी अमृत। मॉन्टी, लेकिन रेन ब्रेक से पहले तो बिल्कुल अलग चल रहा था कॉम्प्लेक्शन गेम का। आई थिंक मुझे लगता था दैट बांग्लादेश ये बड़े आराम से जीतेंगे, बिकॉज मोमेंटम पूरा बांग्लादेश के साथ था। एंड वो रेन ब्रेक आई थिंक राइट टाइम आया इंडिया के लिए, वो रीग्रुप कर पाए एंड थोड़ा गेम प्लान्स जो भी कुछ डिस्कस, लेकिन उसके बाद फिर डेथ ओवर्स में फिर उन्होंने काफी कोशिश की। ये कोशिश तो की थी, पर आई थिंक क्या होता है ना, जब वो केएल राहुल का रन आउट था, वो थोड़ा टीम को मोमेंटम दे दिया। एंड आई थिंक हर्षदीप की वो ओवर थी, 2 विकेट जब उसने ली, आई थिंक उसके वजह से आई थिंक इंडिया ज़्यादा मोमेंटम इंडिया के साथ हो गया। जी, अब मोमेंटम का गेम है और अब मोमेंटम टूर्नामेंट में इंडिया के साथ। संदीप जी बिल्कुल, इंडिया के साथ। और यहाँ पे एक खास बात हमें देखने के लिए मिली, वो है कि भुवनेश्वर कुमार और शमी इतने अनुभवी, इतने एक्सपीरियंस बॉलर होने के बावजूद भी उन्होंने जो लास्ट ओवर दिया था वो अर्शदीप को कमाल मैं कहूँगा कि यंग शोल्डर्स पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने डाली थी, लेकिन बखूबी से उन्होंने निभाई। अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग मैं कहूँगा। और ये मोमेंटम जो है वो हमें बहुत ही विश्वास दिलाएगा आने वाला जो मैच है जिम्बाब्वे के सामने, उसके लिए। जी हाँ, केएल राहुल वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सॉल्व हुआ है। डेथ ओवर्स की बॉलिंग में भी अर्शदीप ने जिस तरह से यहाँ पे जो एक्सपीरियंस गेन किया वो भी आगे काम आएगा इस टूर्नामेंट के लिए भी, इतने प्रेशर में जो आखिरी ओवर अर्शदीप ने किया। श्रेया के पास चलते हैं मुंबई। श्रेया, आखिर जीत ही गई टीम, पहुंच गए सेमीफाइनल में। देखिए, साफ तौर पर आप मुंबई की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है लगातार, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग इंडिया को चीयर कर रहे हैं क्योंकि इंडिया सेमीफिनाले में पहुंच गई है। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बारिश थी, लेकिन तो भी जिम्बाब्वे ने मैच जो है काफी बांधे रखा। बांग्लादेश का मैच था वैसे तो। हाँ जी, हाँ, तो कैसा था? विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला और बेस्ट ओवर अक्षयदीप ने डाली और हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग अच्छी की।
जी आप लोग से जानना चाहेंगे कैसे जी, बांग्लादेश का फॉर्म थोड़ा सा खराब था, लेकिन जी, इस मैच में जो है श्रेया एक मिनट झूलन से यहाँ पर एक पॉइंट लेना चाहूंगा। बांग्लादेश की बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगी, जो जिस तरीके से 184 जिस तरह से हमने बनाए पेस अप करते हुए शुरुआत में 5 ओवर्स में कुछ नहीं, फिर एकदम से 184 पे पहुंच गए और उसके बाद फिर उनका जवाब। आई थिंक बांग्लादेश बॉलर्स ने शुरू से ही बहुत अच्छा लाइन एंड लेंथ पे बॉल डाले, बट मेन थिंग इज विराट कोहली का फॉर्म, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहा है इस टाइम, एंड ही इज इन अ बेस्ट फॉर्म हिज लाइफ। तो उसमें कोई भी बॉलिंग अटैक होता, तो जब आप ऐसे फॉर्म में चलते हो, जैसे आपका बॉल मिडिल ऑफ द बैट, आप हर शॉट खेलते हो, तो आपका एक ऑपोजिशन के पास भी एक प्रेशर रहता है। एंड बेस्ट थिंग इज विराट कोहली का इनिंग्स इंडिया को वो बेस दिया, वो मोमेंटम दिया, जहां से बांग्लादेश बॉलर्स के ऊपर काउंटर अटैक किया, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एंड सेकेंडली इंडियन बॉलिंग ने शुरू से आज वो वाले बॉलिंग नहीं देखे हम लोग जो पिछले लास्ट 3 मैच में देखे, जो स्विंग था वो कम थे। आज विकेट वजह क्या, ये मौसम वजह था? इस विकेट भी ऐसा है क्योंकि पहला भी एक इस विकेट पे एक मैच हो चुका है, उसके बाद 4th इनिंग पे आप मैच बॉल डालोगे तो इतना स्विंग नहीं मिलेगा, इतना स्विंग होता नहीं है। एंड जनरली इस विकेट का कैरेक्टर है, जब सेकंड इनिंग्स पे बैटिंग करते हो तो विकेट थोड़ा स्लो हो जाता है, तो इजी होता है बैटर्स को वो शॉट खेलने के लिए। सो आई थिंक जो हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हमें थोड़ा सा में सरप्राइज लगा जो हार्दिक पांड्या जो लेन पे बॉल डाले, क्योंकि वो बैक ऑफ द लेन डालते गए, जहां पे इस विकेट में बैक ऑफ द लेन उतने इफेक्टिव नहीं है, जो पिछले ग्राउंड वगैरह पे सब सही चल रहा था। तो वो एक एरिया था जहां पे मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा, लिंक जो है थोड़ा सा ऊपर डाल सकते थे, एंड जितना भी विकेट मिले फुल एंड लेंथ पे विकेट मिले हमें। जी बिल्कुल, और इसके बारे में बात हुई थी, और हमसे ज़्यादा राहुल द्रविड़ जो कोच है, कप्तान रोहित शर्मा जो है, और हमारे गेंदबाज है, उनको जानना ज़रूरी था। एक दो गलतियां होती है, लेकिन ज़्यादातर बॉक्सेस जब टिक होते हैं तो मैच हम जीत जाते हैं। तो यही हम उम्मीद करते हैं कि जो मोमेंटम अभी मिला है, जिस तरह की पारी विराट ने खेली है, जिस तरह का समय बिताया है, फिर प्लेयर ऑफ द मैच जी बिल्कुल होना ही चाहिए। क्योंकि किशोर आपको याद होगा, हम तीनों यही कह रहे थे कि पहले जो 3 बल्लेबाज होते हैं उनका काम है आखिर तक कोशिश करना, जो कोशिश विराट ने की, और इर्द गिर्द उसके बाजू में बाकी के जो बल्लेबाज थे वो खेले, इसलिए जो टारगेट हमने सेट किया था वो 184 तक पहुंच गया। खेल का 50 भी विराट की वजह से हुआ। जी बिल्कुल, जो ये स्कोर बना, जैसा संदीप बार बार कहते जा रहे हैं कि पहले 3 में 1 बल्लेबाज 2 बल्लेबाज जो आखिर तक अगर रहेंगे तो इसी तरह के स्कोर्स बनेंगे। अमृत, अब सेमीफाइनल्स। जी बिल्कुल, ये विक्ट्री पाकिस्तान से बिल्कुल किशोर, एक कदम और है, क्योंकि अभी ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो कई सारे मुकाबले भी फंसे हुए हैं। रन रेट मेंटेन ने टीम इंडिया कर लिया है, अगला मुकाबला सिर्फ जीतना है। अगर हम जीतेंगे तो नॉर्मली अब तो फाइनल जीतना है सर। इस तरह की विक्ट्री हमने पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश को जिस तरह से हराया, वी आर चैंपियंस नाउ वी नीड टू आज कहेंगे कि जीत के बाद हम सीधा फाइनल के लिए तैयार हैं। 100% भाई, 100% जीत रहे हैं। I'm from Vietnam. Do enjoy my please come. I'm talking with my friends. कैसा रहा मैच आपका आज का? बहुत ही खूबसूरत। पहले तो लग ही रहा था सेलिब्रेशन चालू हो गए थे, हमें लगा कि बारिश कुछ तो कम जाए, बारिश कम जाए तो उसकी इनकी देख लेंगे। बहुत बढ़िया मैच था, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। इन्होंने वियतनाम से आए हुए हैं, इनको वियतनाम। Yes, it's amazing. किशोर बिल्कुल अब सुन रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर फैंस एक्साइटेड हैं, सिर्फ मैच देखने आ रहे हैं, विराट कोहली को देखने आ रहे हैं, जीत देखने आ रहे हैं भारतीय टीम का। और एथलेटिक की बात विराट कोहली लगातार विराट कोहली हर मैच में विराट कोहली मोंटी विराट कोहली हर मैच पे एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं और हर मैच में परफॉर्म करके भी आ रहे हैं। आई थिंक जिस तरह से विराट कोहली आज बैटिंग कर रहे हैं, वो पूरा एक सिचुएशन संभालते हैं, प्रेशर भी बड़ी अच्छी तरह से वो मैनेज करते हैं। एंड इसी बात अगेन जोड़ी दोनों की बनी, सूर्या कुमार यादव की, जब वो आई थिंक 200 का स्ट्राइक रेट था। बाद में जब वो आउट हो गए, फिर अच्छी तरह से वो एट द एंड आई थिंक एक बार ही अभी आउट हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पर आई थिंक जिस तरह से ये बैटिंग हो रही है ना, बहुत अच्छा है भारत के लिए। एंड एक दूसरी प्लस पॉइंट है, केएल राहुल वापस फॉर्म में आ गए हैं, एंड ये सबसे बिगेस्ट प्लस पॉइंट है भारत के लिए, बिकॉज वो क्वेश्चन मार्क था। और उनकी फील्डिंग में भी वो दिख रहा था कि किस तरह से फॉर्म में है, वो पूरा हर तरह से कॉन्फिडेंस आ जाता है। जी, जब बैटिंग अच्छी होती है फिर फील्डिंग में भी आपका पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है। एंड ये फुल क्रेडिट देनी चाहिए रोहित शर्मा को और राहुल द्रविड़ को, वो दोनों कोच एंड कैप्टन ने किया दैट हम इसको अभी भी बैक करेंगे। एंड वो क्या हो जाता है ना,
खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, वो मालूम है दैट अभी भी मैं परफॉर्म नहीं किया पर अभी भी मुझको वो चांस दे रहे हैं, एंड इसी वजह से मे बी डेनिश कार्तिक, मे बी नेक्स्ट गेम वी सी द बेस्ट ऑफ डेनिश कार्तिक एज वेल। हाँ जी, उन पे नजर आए। लेकिन टर्निंग पॉइंट अगर कहेंगे या जो क्रूशियल पॉइंट कहेंगे झूलन, वो केएल राहुल ने ही प्रोवाइड किया इस मैच में, वो लिटन दास का रन आउट। एब्सोल्युटली, आई थिंक जिस टाइम पे बारिश आया था ना, इंडिया को टाइम मिला, वो ड्रेसिंग रूम में गए, रीग्रुप हुए एज ए ग्रुप ने, उन्होंने डिस्कस किया कौन सा लाइन पे डालना है, एंड टारगेट भी थोड़ा स्टीप टारगेट हो गया बांग्लादेश के लिए, एंड उसके बाद जिस तरीके से मोमेंटम चाहिए था इंडिया को, तो वो मोमेंटम केएल राहुल वो रन आउट बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है, उससे मोमेंटम क्रिएट हुआ इंडिया के पास। उसके बाद आप देखो इमीडिएट 2-3 विकेट चलते गए एंड रन रेट थोड़ा कम हो गए, तो अदरवाइज वो गेम और लंबा जा सकता था, मे बी रिजल्ट उनके फेवर में आते थे, बट वो रन आउट मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट था। एंड वो पूरा इंडियन टीम को एक मोमेंटम चाहिए था उस टाइम, क्योंकि आप जब रीग्रुप करके आप ग्राउंड पे आते हो तो आपको एक मोमेंटम चाहिए, आपको एक माहौल चाहिए जहाँ से सब बिलीव, वो सेल्फ बिलीव फिर से आने लग जाते हैं। तो आई थिंक वो रन आउट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड वहीं से गेम चेंज हुआ है। तो एक मैच होता है जिसमें हम फील्डिंग की बात कर रहे थे संदीप की, न कैच पकड़े जा रहे हैं, न रन आउट हो रहे हैं, बार बार आसान दिख रहा है और वो रन आउट नहीं हो रहा है, और एक ऐसा मैच जहाँ से ऐसा रन आउट हुआ जिसने पूरा मैच ही पलट दिया। इसीलिए तो उसको क्रिकेट कहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट शाकिब का आउट होना था, क्योंकि लिटन दास ने उसका काम किया और 9 विकेट हाथ में थे, और शाकिब के पास इतना ज़बरदस्त अनुभव है, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं वो, उसका आउट होना लिटन दास के बाद मेरे ख्याल से वो टर्निंग पॉइंट। लेकिन वो तो खुद ही कह रहे थे ना कि वो वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए, वो तो इंडिया जीतने आई है, तो वो उनकी जो बात थी वो सही निकल आई। वो वर्ल्ड कप जीतने शायद आए नहीं थे, इंडिया जीतने आई थी। वो भूख अगर उतनी होती जैसी उन्होंने बताई थी तो शायद वो भी ना होता। नहीं, कप्तान की तरफ से ऐसे बयान मैं नहीं समझता कि आना चाहिए, क्योंकि डिमोरलाइज होती है जो टीम होती है उनको। कप्तान को तो हमेशा कोशिश उसकी यही रहनी चाहिए कि किस तरह से मैच जीता जाए। और खैर, वो कप्तान के लबों पर अगर ज़बान पर ऐसी बात आ जाती है और तो वो बाद में कई साल तक हॉन्ट करती है। ये कहा गया था कि हम तो वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए हैं, वर्ल्ड कप जीतने तो इंडिया आई है, तो इंडिया ने जीत के दिखा दिया और हरा दिया बांग्लादेश को। अब सेमीफाइनल की तरफ बढ़ चला है इंडिया, आगे भी जीतेगा भाई जीतेगा, ये जोश बना रहेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप पाटिल, झूलन गोस्वामी और मोंटी बनेसर। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।